श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र अब हो गई थी और उसकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे अब चिंता हो रही थी कि मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके सलाहकार ने कहा कि आपको अब प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, ठीक है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल में आएगा, उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो पूरी प्रजा ही उत्तराधिकारी बनने के लिए पहुंच जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दो। मंत्री ने राजा की बात मानकर प्रजा तक ये संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा ने अपने महल के बाहर एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में नाच गाना, स्वादिष्ट पकवान और शराब सब कुछ था। जितने भी लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए आए थे, वो सब उस मेले में ही उलझ गए। वो लोग अपने हिसाब से मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां पर एक युवक ऐसा भी आया था जो इन सब लालच में नहीं फंसा। उसे तो बस उत्तराधिकारी बनना था। वो सीधे राजमहल की ओर चलने लगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने इस युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने इन सब से बचकर राजमहल में प्रवेश कर दिया। अंदर पहुंचकर वो युवक राजा से मिला। राजा को जैसा उत्तराधिकारी चाहिए था, वैसा उन्हें मिल गया। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जब तक हमें सफलता ना मिले, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए।